मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के नबियों के खिलाफ ये गुस्ताखी कर करके ऐसे लोग, ऐसे महाराज, इनका क्या काम है? इनको चोला पहन करके, भगवा चोला पहन करके अपने आप को महाराज कहते हैं। इस तरीके की टिप्पणी करके, इस तरीके की बात करके, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करके अगर वो देश का माहौल बिगाड़ सकेंगे तो कह देना चाहती हूँ, और सुन ले वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से सामाजिक माहौल बिगाड़ने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है कई जगहों पर FIR दर्ज हो चुकी है और मुसलमान इतना कमजोर नहीं हुआ अभी। सिर्फ देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून अपने हाथ में नहीं लेता। देखिए, आप हमारी मस्जिदों को गिराते हैं, आप हमारी मस्जिदों को गिराइए, मजलूमों को सताते हैं, आप मजलूमों को सताइए, आप खूने नाहक बहाते हैं, खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझकर जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हें है हमें इस देश से भगाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है इसी देश के अंदर सर कटाने की ख्वाहिश। ये जो रामगिरी महाराज है, इसकी जगह कोई और व्यक्ति होता, क्या अभी तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल गया होता? हम बार बार इस बात को कहते हैं, एक देश दो कानून इस देश के अंदर भाजपा कर रही है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए और एक दूसरे जो समुदाय है उनके लिए अलग कानून है। एक देश दो कानून चल रहा है। मुफ्ती अजहरी के लिए अलग कानून है और इस तरीके के रामगिरी महाराज जैसे लोगों के लिए अलग कानून है। आखिर क्यों? यही कहूंगी कि इस तरीके के जो महाराज होते हैं, जो बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के बयानात देते हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके के बयानात दिए जाते हैं। हम लगातार देखते रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे महाराज हैं बीते दिनों कि जिन्होंने इस तरीके के बयान देकर के चर्चा में आने की कोशिश की। आप अगर ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि लगातार मेरे पास भी ऐसी कई पोस्टें आती हैं जिसमें लोग ये भेजते हैं कि ये फला व्यक्ति जो है वो इस तरीके के जो मैसेज कर रहा है, इस तरीके के कमेंट्स कर रहा है या इस तरीके की पोस्ट डालने की कोशिश कर रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपसी जो माहौल है वो ख़राब हो, भाईचारा ख़राब हो। तो जाहिर है इस तरीके के महाराज बयान ही इसलिए देते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि आज देश के अंदर आज भाजपा है और भाजपा को इस तरीके की राजनीति सूट करती है, इसीलिए इस तरीके के बयान है। देखिए, हम इस पर कहना चाहते हैं कि देखिए, आप हमारी मस्जिदों को गिराते हैं, आप हमारी मस्जिदों को गिराते हैं, आप हमारी मस्जिदों को गिराइए, आप मजलूमों को सताते हैं, आप मजलूमों को सताइए, आप खूने नाहक बहाते हैं, खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझकर ज़रा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हें है हमें इस देश से भगाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है इसी देश के अंदर सर कटाने की ख्वाहिश। अगर किसी को ये लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी करके, इस तरीके की बात करके, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करके अगर वो देश का माहौल बिगाड़ सकेंगे तो कह देना चाहती हूँ, और सुन ले वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से सामाजिक माहौल बिगाड़ने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है कई जगहों पर FIR दर्ज हो चुकी है और मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं हुआ अभी। सिर्फ देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जवाब हर किसी को देना आता है। आपने देखा कि जगह जगह लगातार ये जो रामगिरी, जो ये सो कॉल्ड महाराज हैं, इनके लिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से आप कह रहे हैं, आप फिर ये कहते हैं कि देखिए ये मुसलमान सड़कों पर आंदोलित है, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों नहीं निकलेंगे? एक देश दो कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। अगर ये जो रामगिरी महाराज है, इसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो क्या अभी तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल गया होता? क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती? FIR दर्ज हो जाती है लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती। लेकिन एक देश, हम बार बार इस बात को कहते हैं, एक देश दो कानून इस देश के अंदर भाजपा कर रही है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए और एक दूसरे जो समुदाय हैं उनके लिए अलग कानून है। आखिर क्यों? इस तरीके के लोग, मैं अपील भी करना चाहती हूँ, तमाम लोगों से अपील करना चाहती हूँ और ख़ास करके भाजपा के जो नेता हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ, सस्ती जो आप लोकप्रियता जो पाने की कोशिश करते मत करिए, इससे कुछ हासिल नहीं है। इस देश की जो पूंजी है आपसी भाईचारा, एकता, एकजुटता, यही इस देश की पूंजी है। और जिसने भी इस देश के अंदर इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और ख़राब करने की कोशिश की है, उसका जवाब जनता ने दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर शांति व्यवस्था बने रहे
तो ऐसे लोग जो देश के लिए और खास करके मुसलमानों के लिए जो साजिश कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए, वरना लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए। लोग मजबूर हो जाएंगे क्योंकि आप उनको मजबूर कर रहे हैं इस तरीके की साजिश कर करके मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के नबियों के खिलाफ ये गुस्ताखी कर करके। ऐसे लोग, ऐसे महाराज, इनका क्या काम है? इनको क्या जो चोला पहन करके, भगवा चोला पहन करके अपने आप को महाराज कहते हैं, मैं कहती हूँ इन महाराजों का जो काम है उनको वो करना चाहिए, ना कि दूसरे धर्म के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक बयान दिया था, जबकि उन्होंने अपने बयान में किसी भी समुदाय का जिक्र नहीं किया था। उसके बावजूद भी हिंदू सेंटीमेंट हर्ट होने की वजह से उन्हें अभी भी जेल में बंद करके रखा। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि इस देश के अंदर क्या हो क्या रहा है। एक देश दो कानून चल रहा है। मुफ्ती अजहरी के लिए अलग कानून है और इस तरीके के रामगिरी महाराज जैसे लोगों के लिए अलग कानून है। आखिर क्यों? क्या आप इस तरीके की राजनीति जो कि आपको सूट करती है, अपने वोट बैंकों को खुश करने के लिए, वोट साधने के लिए आप चाहते हैं? क्योंकि ये कॉल कहाँ से आ रहा है? ये कॉल क्या भाजपा की तरफ से आ रहा है क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्या ये जो आदेश आ रहे हैं ये सभी महाराजों को, ये तमाम जो ये नेता और मंत्री और सांसद हैं, इन लोगों को ये कौन ये ऊपर से आदेश दे रहा है कि आप इस तरीके की टिप्पणियां कीजिए क्योंकि गिरफ्तारियां नहीं होंगी? इस देश के अंदर जो पुलिस है नपुंसक बन चुकी है, नहीं गिरफ्तार करेगी आपको। आपके लिए अलग कानून बनाए हैं इस देश के अंदर। तो जाहिर है इस तरीके के लोग जो है, मुझे भी लगता है कि हम लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ सभी लोगों को FIR दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे हाथ में है, ये देश जो है संविधान और कानून से चलता है। तो जाहिर है ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाना चाहिए। हम सभी लोग भारत के लोग हैं, हमारा संविधान ये हमें आज़ादी देता है। हम इस बात को कहते हैं, हम भारत के लोग, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सब लोग हैं। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो खास करके सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश और आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये जहां मिले ऐसे लोगों को बाइकआउट किया जाए। ऐसे लोग, मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है जो दूसरे धर्म को गलत बताते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु हो। अगर वो कहता है कि दूसरा धर्म गलत है, मेरा धर्म मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी दूसरे धर्म को गलत बताऊं, तो मुझे लगता है कि हमारे किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी धर्म के अंदर किसी दूसरे धर्म को गलत नहीं बताया जाता। तो फिर इस तरीके के महाराज इस तरीके की भाषा बोलकर क्यों आपसी सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? हम पिछली बार जब नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया था ये अभद्र भाषा का, तो उसके बाद भारत सरकार को भी एक स्टेटमेंट देना पड़ा था, विदेशों तक आलोचना हुई थी, तो सफाई देनी पड़ी और फ्रिंज एलिमेंट बता करके इस बात को सामने रखना पड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े मंचों से ये कहते रहे हैं कि ये इस तरीके के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कहीं आपने देखा कि 2016-17 लगातार उनके बयान आप उठा करके देखेंगे तो कहीं उनके बयान से पता चलेगा कि वो ये लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो समाज के अंदर, उनको हमें पहचानना है। प्रधानमंत्री जी बेशक कहते हैं कि विशेष वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, लेकिन ये विशेष भूषा जो है किन लोगों की है आप ये पहचानिए। देखिए ज़रा कि इस तरीके के लोग, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग जो लगातार अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के भाषण और इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं और देते रहे हैं पिछले दिनों, तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या हुआ है वो हमने देखा है। ये देश जो है, ये देश, अगर आपको लगता है कि अगर इस देश के लोग, इस देश की मिट्टी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमने अभी जितने भी लोगों ने कोशिश की है इस देश का सौहार्द बिगाड़ने की, तो हमने देखा उनको मुंह की खानी पड़ी है।